इंडिया की एजुकेशन सिस्टम, जो कभी फ्रीडम ऑफ थॉट, डिबेट और इनोवेशन के लिए जानी जाती थी, आज एक बड़े विवाद के बीच खड़ा है। यूजीसी न्यू बिल 2026 और उससे जुड़े नए रेगुलेशंस को कई लोग कह रहे हैं ब्लैक लॉ। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये कानून इतना खतरनाक है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे पूरी सच्चाई। यूजीसी बिल 2026 है क्या? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो भारत की हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है। 2026 में लाए गए नए बिल और रेगुलेशंस का मकसद बताया गया, यूनिवर्सिटीज़ को मॉडर्न बनाना, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाना, क्वालिटी इंप्रूव करना, फास्टर डिसीजन मेकिंग। सरकार के मुताबिक ये रिफॉर्म्स एजुकेशन सिस्टम को 21st सेंचुरी के लिए तैयार करेंगे। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। क्रिटिक्स इसे ब्लैक लॉ क्यों कह रहे हैं? अब समझते हैं असली मुद्दा। पहला, ऑटोनॉमी खत्म होने का डर। क्रिटिक्स कहते हैं पहली यूनिवर्सिटीज़ खुद डिसाइड करती थी कौन वीसी बनेगा, कौन प्रोफेसर बनेगा, सिलेबस क्या होगा। अब इन सब पर सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल बढ़ रहा है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ धीरे धीरे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडीज बन सकती हैं। दूसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का खतरा। सबसे बड़ा डर यह है एजुकेशन में पॉलिटिक्स की एंट्री। क्रिटिक्स का कहना है कि नए रूल्स से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। अगर एजुकेशन पॉलिटिकल टूल बन गई तो न्यूट्रल थिंकिंग खत्म हो जाएगी। तीसरा, टीचर्स की पावर कम होना। न्यू बिल में फैकल्टी की रोल लिमिटेड होती दिखती है। डिसीजंस ऊपर से आएंगे, टीचर्स सिर्फ फॉलो करेंगे, एकेडमिक फ्रीडम घटेगी। इससे क्वालिटी टीचिंग पर असर पड़ सकता है। चौथा, प्राइवेटाइजेशन का रास्ता। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बिल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को फायदा देता है। हाई फीस, कमर्शियल माइंडसेट, एजुकेशन एज बिजनेस, यानी पढ़ाई सेवा नहीं प्रोडक्ट बन सकती है। स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स पर। पॉसिबल रिस्क्स, फीस बढ़ सकती है, स्कॉलरशिप्स कम हो सकती हैं, कंपटीशन अनफेयर हो सकता है, पुअर स्टूडेंट्स पीछे रह सकते हैं। एक स्टूडेंट लीडर कहता है एजुकेशन लग्जरी नहीं बननी चाहिए। गवर्नमेंट का जवाब क्या है? अब सरकार का पक्ष भी समझना ज़रूरी है। सरकार कहती है ओल्ड यूजीसी सिस्टम आउटडेटेड था, डिसीजन मेकिंग स्लो थी, करप्शन की शिकायतें थी, ग्लोबल रैंकिंग खराब थी। न्यू बिल से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, मॉनिटरिंग स्ट्रांग होगी, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। सरकार मानती है कि ऑपोजिशन सिर्फ फियर फैला रहा है। असली सवाल, रिफॉर्म या कंट्रोल? सच्चाई ये है, हर रिफॉर्म ज़रूरी होता है, लेकिन सवाल तरीके का है। अगर रिफॉर्म बिना कंसल्टेशन के आए, बिना स्टूडेंट्स और टीचर्स की सुनवाई के हो, सिर्फ ऊपर से थोपा लाए, तो वो रिफॉर्म नहीं कंट्रोल बन जाता है। इसीलिए लोग इसे ब्लैक लॉ कह रहे हैं। इंडिया में जब भी एजुकेशन पर स्ट्रिक्ट लॉज आए हैं, चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो या सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज, हमेशा रेजिस्टेंस हुआ है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिर्फ पॉलिसी नहीं, नेशन बिल्डिंग टूल है। यूजीसी न्यू बिल 2026 सही भी हो सकता है, गलत भी। सब कुछ डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन पर, ट्रांसपेरेंसी पर, डायलॉग पर। अगर सरकार स्टूडेंट्स और टीचर्स को साथ लेती है तो ये रिफॉर्म बन सकता है, अगर नहीं तो ये सच में ब्लैक लॉ साबित हो सकता है। क्योंकि जब एजुकेशन कंट्रोल्ड होती है तो फ्यूचर लिमिटेड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में बताएं आपकी राय। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पर आपको सच्ची जानकारी देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।